रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज दो अहम इशूज़ डिस्कस करेंगे। पहला, कल से मुतल्लिक कल बड़ा ऐलान करने वाले हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जो कि मुल्क में जो सियासी माहौल है उसको बिल्कुल बदल के रख सकता है। इमरान खान ने कहा है कि कल यानी 17 दिसंबर को वो ऐलान करने जा रहे हैं कि उनकी हुकूमत जिन दो सूबों में है यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर असम्बलियाँ कब तहलील की जाएंगी और फिर दीगर असम्बलियों से भी उनके मेंबरान कब इस्तीफ़ा देंगे। अगर ऐसा होता है तो खान साहब के मुताबिक एक आम इंतखाबात सी कैफियत होगी और फिर मजबूर हो जाएगी हुकूमत कि वो आम इलेक्शंस यानी आम जनरल इलेक्शंस की कॉल दे दे। लेकिन क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या कल कॉल देंगे भी खान साहब? ये एक अहम नुक्ता इस वक्त बना हुआ है डिस्कशन के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से जो मुलाकातें चल रही हैं लाहौर में, उनके अहम इत्तेहादी और वजारत आला भी है काफ लीग के पास, उनको बताया जा रहा है कि कुछ रिजर्वेशंस हैं असम्बली तोड़ने के मामले पर। खबर ये है ज़राए से कि मुनिस इलाही से जो खान साहब की मुलाकात हुई है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और खान साहब को मशवरा दिया है मुनिस इलाही ने कि अभी वक्त ठीक नहीं है, खान साहब अभी असम्बलियाँ ना तोड़ें, थोड़ी देर रुक जाएँ। उन्होंने कहा कि अगर असम्बलियाँ अभी तोड़ दी तो इसका बैकलैश भी आ सकता है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को भी हो सकता है। अब खान साहब क्या इस मशवरे पर अमल करेंगे? क्या ये ठीक भी होगा अमल करना या नहीं, ये अपने तज्ज़ियाकारों से पूछेंगे। और क्या चल रहा है ये जो मुलाकातें हो रही हैं आरिफ अलवी से भी, काफ लीग से भी और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासकर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बिहाइंड द डोर्स आरिफ अलवी साहब भी मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं हुकूमत और PTI के दरमियान में, तो उनका स्टेटस क्या है? इस तमाम तर डिस्कशन के लिए हमारा सवाल कुछ यूँ कि क्या मुनिस इलाही इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने में मज़ीद ताख़ीर करने पर राज़ी कर पाएंगे? हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं तज्ज़ियाकारों के पास। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से इरशाद भट्टी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, दोनों लाहौर में जहाँ पर सारी एक्टिविटी हो रही है। मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं और स्काइप से हमारे साथ मौजूद हैं महमद सरफराज साहिबा। भट्टी साहब, ख़ास तौर पे आप लाहौर गए हैं, हमें बताएं क्या आपको लाहौर की फ़ज़ाओं में, हवाओं में कल का मूड लग रहा है? क्या मुनिस इलाही साहब खान साहब को राज़ी कर लेंगे कि कल रुक जाएं, असम्बली ना तोड़ें, या फिर खान साहब अब टलने वाले नहीं हैं? मैडम शेख, इस वक्त इस घड़ी तक मतलब दोनों तरफ बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं कि असम्बलियों को कम अज़ कम 4 महीनों के लिए आगे ले जाया जाए या असम्बलियों को अभी फौरी ना तोड़ा जाए। आरिफ अलवी साहब से सियासी मुलाकातें भी हुई हैं और गैर सियासी मुलाकातें भी हुई हैं। जैसे पहले भी कहा था कि PTI का एक मजबूत धड़ा है जो चाहता है कि असम्बलियाँ ना तोड़ें। पंजाब KPK की सूबाई जो उनकी क्या वो है सारे लोग, वो उनमें से भी एक मजबूत धड़ा है जो चाहते हैं असम्बलियाँ ना तोड़ें। और परवेज़ इलाही साहब को कोई 70-80 के करीब MPs ने भी कहा है कि प्लीज़ असम्बलियाँ ना तोड़ें। अभी तो हम ज़मीन पर आने लगे थे, हमें मज़हर भाई से माज़रत के साथ साईं उस्मान बुज़दार ने जो हमारी मंजी ठोकी थी, कोई थोड़ा सा अब हमारा सर मुंह निकलने वाला है। तो अब ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने 4 वजूहात बताई हैं, 5वीं बता नहीं सकता, 4 वजूहात बताई हैं। एक कि नून लीग की हुकूमत ना कहीं आ जाए, हम असम्बलियाँ तोड़ के फारिग हों तो। दूसरी है इमरान खान समेत, आप समेत मतलब PDM मुखालफीन गैर महफूज हो जाएंगे, मुकदमे हो सकते हैं, गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, हमारे पास जो 2 जाए पनाह है वो ख़त्म हो जाएंगी। तीसरा है तरक्याती फ़ंड ज़ाया हो जाएंगे, 4 माह लगेंगे फ़ंड्स को ग्राउंड पर आने में, वरना क्रेडिट अगले ले जाएंगे। चौथा, इलेक्शन की क्या गारंटी है आपके पास? अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते, अदालतों में मामला जाता है, गवर्नर उनके हैं, तो क्या होगा? 5वां है निगरान हुकूमत के लिए मुशावरती अमल से हम बाहर हो जाएंगे। और एक और भी उन्होंने एक छोटा सा दिया कि अगर फॉर एग्जांपल हम अभी तोड़ते हैं तो ये इलेक्शन कैंपेन होगी, इसमें आप मुकम्मल तौर पर अभी फिट नहीं हैं, तो लिहाजा आप ये ना करें, थोड़ी सी कारकर्दगी के साथ जाएं, मुद्दत पूरी करें या वो फ़ौरन असम्बली ना तोड़ें। और ये भी बात आपकी ठीक है मैडम शेख कि परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही बड़े कंसर्न है इस बात पर कि हम अगर आज असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो उसके बाद हमारा क्या होगा, कितनी कौमी असम्बली की सीटें, कितनी सूबाई असम्बली की सीटें। ये कभी ऐसा सेटअप तो नहीं आ सकेगा ना जिसमें परवेज़ इलाही साहब की 10 सीटें इतना किंग मेकर बन जाएंगी कि वो दोबारा से वज़ीर आला बन जाएंगे। और तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग
ओपनली मीटिंग्स में कहते हैं कि हम इनको दोबारा वज़ीर आला नहीं बनाएंगे। तो वो इस वक्त क्यों, अगर इसको यही समझ लिया कि आखिरी मर्तबा पंजाब में वो अगर वज़ीर आला हैं तो क्यों इसको ज़ाया करें। और एक और बात भी है मैडम शेख के जो गैर सियासी मुलाकातें हैं उनमें बताया जा रहा है कि मुल्क इस वक्त इस हालत में है कि डिफ़ाल्ट के करीब है। खुदा के लिए अब एक नई चक्कर में हम ना डालें मुल्क को। और इमरान खान साहब का मेन उन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया एक तो मेरी मकबूलियत और पीडीएम की गैर मकबूलियत, और दूसरी जो अहम बात है जो इमरान खान साहब के करीबी ज़राए जो आज मैंने पूछना भी है, अगर आज मुलाकात हुई या कल हुई तो कि क्या ये सही है कि आपका ख्याल है कि असम्बलियाँ जो हैं वो फ़ौरन तोड़ने से ये है कि मैं इलेक्शन कैंपेन कर सकूंगा, नवाज शरीफ कर नहीं सकेगा, और अगर असम्बलियाँ डिले हो गई, मुद्दत तक गई, तो कई ऐसे केसेस हैं जिसमें हो सकता है कि नाअहली हो जाए, हो सकता है कोई सज़ा हो जाए, तो उस वक्त पीटीआई का लीड कौन करेगा। सर जरा तो प्लान का भी पूछिएगा कि चले वो कह तो रहे हैं आम इंतखाबात के लिए असम्बलियाँ तोड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास प्लान क्या है जो मईशत से मुतल्लिक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन चले इसको हम किसी और दिन के लिए करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि जो मसलहतें हैं, जिस तरह से पूरा केस बिल्डअप कर रहे हैं, वो पीटीआई के हक में भी नहीं जा रहे असम्बलियाँ तोड़ने के लिए, इसलिए खान साहब कल ऐन मुमकिन है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान ना करे। राइट, नहीं की ऑप्शन ले रहे हैं आप महमल, क्या आपको? जी मैडम शेख, इस वक्त तो अगर आप लिख लेना कि 50-50 वो जीरा प्लस पर रात की मुलाकात के बाद लग रहा है। रातों में होने वाली मुलाकातें वैसे सही नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड खान साहब ने हमें बताया बड़ा बुरा होता है इनका। महमल, आपको क्या लगता है? भट्टी साहब का ऑप्शन दरअसल हाँ का है, क्योंकि मुनीस इलाही उनको लगता है कि कायल कर लेंगे खान साहब को। महमल, आप कहिएगा, क्या आपको लगता है कि खान साहब कल ऐलान तहलील करने के ऐलान से रुक जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो फिर एक और यू टर्न, फिर एक और तारीख वो पीटीआई के लिए कैसा प्ले आउट करेगी? अब देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि ये तो खान साहब ही उन्हीं को पता है, और बहुत कम लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द के उनकी फाइनल डिसीजन क्या होगी। अभी तक तो हमें यही नजर आ रहा है कि वो असेंबलियां तहलील करना चाहते हैं, बिकॉज ही थिंक्स कि ये जो लास्ट रिजॉर्ट है फोर्स कर सके जनरल इलेक्शन। लेकिन जो कंसर्न मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताई थी, जी इमरान साहब, हाँ जी वही चाहते हैं, तो और फाइनल डिसीजन तो खैर उन्हीं की है। जो अलीना मैंने 2 दिन पहले भी बात की थी वो यही थी कि जो परवेज इलाही साहब ने परवेज इलाही साहब ने जो दस्तखत शुदा मोनिस साहब के 2 घंटे उन्होंने परवेज इलाही साहब को लगाए ये बात मनवाने में, और फिर उन्होंने वो दस्तखत शुदा वो जो कागज़ भी दिया कि आप जब चाहें तोड़ लें असेंबली, वो भी उनके पास है। अच्छा जी अलीना, मैं ये बात कर रही थी जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने बहुत सारी कंसर्न्स पहले भी बताई थी, उसी की वजह से जो एक बात ये कही जा रही थी कि क्या आया कि दोनों असेंबलियां साथ तोड़ेंगे या अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर पंजाब असेंबली को तहलील करते हैं तो वो पेशावर चले जाएं। वो जो केसेस और गिरफ्तारियों की बात है वो यही है कि एक हुकूमत तो उधर रहे और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, तो इस वाली चीज के लिए ये चीजें भी बहुत सारी डिस्कस हो रही हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि देखिए ये जो मोनिस इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब एक बात कर रहे हैं, ये उनका हक है। ये जो वो बात इस वक्त इसलिए जो कर रहे हैं कि आप या तो हमें कोई सीट एडजस्टमेंट के ऊपर आप हमारे साथ मामला तय करें, क्योंकि बात ये है कि उन्होंने ये हुकूमत जब सिक्योर करने के लिए, यानी कि जब उन्होंने पीटीआई का साथ दिया तो उन्होंने एक वाज़ेह अपनी पब्लिक फाइट भी की चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही की फैमिली के अंदर। इतनी बड़ी पब्लिक रिफ्ट जो है कभी नहीं हमने देखा इतने दहाइयों से, लेकिन यह है कि वो पहली बार हुई। उसके बाद दोनों साइड्स ने अपने अपने वाज़ेह कैंप सिलेक्ट किए, चूज किए। चौधरी शुजात साहब क्योंकि पीडीएम में चले गए थे तो उधर तो उनको ये गारंटी है कि पीडीएम उनको कोई ना कोई सालिक साहब को, तारिक बशीर चीमा जो और लोग हैं कि उनकी कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट करेगी। यहां पर क्या कोई वाज़ेह इस तरह की गारंटी है कि नहीं? क्योंकि पीटीआई के अंदर से लोग ये कहते हैं कि अगर हुकूमत पीटीआई की आती है और एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ आती है, यानी सिंपल मेजॉरिटी हो या 2/3 हो पंजाब के अंदर, तो फिर भट्टी साहब के जो फेवरेट है साइद बुज़दार शायद दोबारा ना वापस आ जाए। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि उसमें चौधरी को फिर क्या निकल जाऊं लाहौर से। अभी नहीं, अभी टाइम है, मिलकर जाइएगा। तो मेरी कोई है कि ना
कि जब चौधरी ये कह रहे हैं कि हमने अपनी चले 10 सीटें, लेकिन हमने एक खानदान के अंदर भी हमने लड़ाई की, हमने एक साइड पिक की, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? क्योंकि अगर आपको उस वक्त हमारी जरूरत नहीं होगी, अगर आपकी पीटीआई की एक वाज़ेह अक्सरियत होगी। अच्छा, ना सिर्फ वो अपना मुकदमा, हाँ, ना सिर्फ वो अपना मुकदमा खान साहब के सामने पेश कर रहे हैं, बल्कि वो पीटीआई के उसमें भी दलील दे रहे हैं कि पीटीआई के हक में भी नहीं होगा कि अगर वो इस वक्त कर देते हैं, क्योंकि इस तरह के सारे सर्कमस्टेंसेस हैं कि पीटीआई को भी फेवर नहीं करेगा। कि पीटीआई के अंदर जो लोग हैं ना, पीटीआई के अंदर भी लोग जो डेवलपमेंट फंड्स की बात है, पीटीआई के अंदर के लोग भी बात कर रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है तो हमने कैंपेन भी करनी है, खान साहब ने कैंपेन करनी है, पंजाब हुकूमत का बहुत फायदा। तो फिर क्या लगता है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ, क्या खान साहब कल ऐलान कर देंगे? क्या मुनीस इलाही की बात पर कन्विंस हो जाएंगे खान साहब, या आपको मुश्किल लग रहा है खान साहब का? देखिए लीना, बात ये जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं नहीं कुछ भी ये कह सकती कि ये खान साहब ही को पता है कि उन्होंने कल क्या करना है, उन्होंने कल क्या, ये नहीं वो तो यकीनन, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हम तज्जिया कर देते हैं ना। हम आज के हालातों वाकयात को देखते हुए और खबरों को देखते हुए जो हमारी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक होते हैं, हम उसका अंदाजा लगा रहे होते हैं, बट आप कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहती। इस वक्त इशू है मुल्की सियासत का, ये बता दें कल आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं सर? आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? क्योंकि कई दफा आप ये कह चुके हैं कि खान साहब को आम इंतखाबात नहीं मिलने वाले, राइट? आपको क्या लगता है मुनीस इलाही साहब जब उनको कन्विंस कर रहे हैं इस बात के ऊपर और उनको कह रहे हैं खान साहब अगर आप असेंबली तहलील कर देते हैं या आपके हक में नहीं होगा, आपको लगता है खान साहब मान जाएंगे उनकी बात? क्यों? देखिए लीना, इमरान खान साहब के अंदर से हर चीज़ की क्लैरिटी है और ये मैं बिल्कुल एक दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये ऐसे ही है कि जैसे ऐसे मैं इमरान खान साहब उठ के आया हूँ, उन्होंने मुझे खुद बताया हो, उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या जो पिछले 4-5-6 महीने में जो कुछ हो चुका है उनको उसकी भी पहले से क्लैरिटी थी और जो कुछ होने वाले उसकी भी क्लैरिटी है। चुनाचे मैंने आपको हमेशा पहले भी अर्ज़ किया है कि इमरान खान साहब जो थे जब शुरू में उन्हें कूदे थे तो उनका ख्याल था कि मैं इलेक्शन ले लूँगा। उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरा झगड़ा जो है ये बढ़ सकता है, घट सकता है। उनका ख्याल था कि मैं एक ऑप्शन चॉइस हूँ एस्टेब्लिशमेंट की, उनके पास अब कोई चॉइस है नहीं और मैंने इतना बदनाम कर लिया एस्टेब्लिशमेंट, हमने मिलके अपोजिशन को उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होगा पब्लिक के अंदर कंधे से कंधा मिला के। पहली तो उनको ये गलतफहमी हुई, हमेशा से उनको बात ये ज़हन में रखनी चाहिए थी कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई इशू नहीं है। वो 1 मिनट में किसी को हीरो भी बना देते हैं, ज़ीरो भी बना देते हैं, वो मैं बाद में थोड़ा टच करता हूँ। अब उसके बाद जब दूसरा मरहला शुरू हुआ तो 25 मई और 26 मई के बाद की शानदार नाकामी के बाद और वहाँ पे उनको जो पिस्पाई हुई तो उसमें उन्होंने फिर उनको किसी ने कार में डाला कि अगर आप ना निकालते तो 3-4 दिन में रिजाइन कर रहे थे और तकरीर तैयार थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, बिल्कुल दुरुस्त था। अब उन्होंने सोचा कि शायद ये मुझे दोबारा मिल जाए, उनके अंदर सादगी है या सियासी तौर पर नाबल्द है। उनका मैं 6 दिन बाद आऊँगा और मुझे उनका ख्याल है फिर भी इलेक्शन मिल जाएंगे। खैर वो बायगॉन हो गया, फिर उन्होंने देखा कि लेकिन सर उनके केसेस लेकिन अब ये कहा जा रहा है ना, और आपने हम लोगों ने इसके ऊपर बड़ी दफा बात की कि सर शायद खान साहब के पास अब ऑप्शंस बड़े महदूद रह गए हैं, अब शायद असेंबली तहलील करने के अलावा उनके पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लगता है आपको भी ये केस है? उसके नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ कि जब उन्हें दूसरा लेग उनका सिर्फ जेन में रखे कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ इमरान खान से वो क्लैरिटी है कि उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। फिर हमारे पास एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है कि आपके खिलाफ पहले जो है एक मीडिया ट्रायल होता है, नवाज शरीफ के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सबके खिलाफ हो चुका है। इमरान खान साहब वो सारी वही तकरीबन इख्तिताम पे है। उसके बाद कल की सिचुएशन पे आ जाए ना, नैरो नहर आ जाए, आप अंदर से बड़े सिग्नल्स के साथ आ रहे हैं जी। कल आपको क्या लगता है? उसके बाद कोर्ट ट्रायल है, उसके बाद नाअहली है और नाअहली के बाद जेल है। ये 4 साइकिल हैं जो कि हर बंदा भुगत चुका है। तो इमरान खान साहब जो है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी मुझे जो है कानून की अमलदारी चाहिए तो ये होगा। अब उन्होंने जो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। चुनाचे 26 नवंबर को उन्होंने ऑफ द कफ वहीं पे आके ऐलान किया एक लोगों को तिफल तसल्ली देने के लिए। अब उसी को दोबारा ये दोहरा रहे हैं। अगर उन्हें करना होता तो कहते कि मैं 17 तारीख को वो टाइम जो है उनको जो है ना नहीं करेंगे, उसके साथ ना स्ट्रगल करते। 17 को फिर ऐलान करेंगे। अब 2 महीने के बाद अमलन पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं,
मुज़ाकरात बड़े इसलिए टाइम बाय कर रहे हैं खान साहब, तो मुनीस इलाही जो तजवीज़ दे रहे हैं खान साहब को कि अभी रुक जाए खान साहब, उसके ऊपर अमल कर लेंगे खान साहब। बिल्कुल रुक नहीं जाए, वो बिल्कुल बल्कि है। खान साहब की कुछ शराइत है, खान साहब की शराइत ये है कि मुझे गारंटी चाहिए कि मुझे नाअहल करार नहीं दिया जाएगा और मेरे मुकदमात जो है इलेक्शन के बाद होंगे। ये पहली गारंटी है वाहिद। बाकी चौधरी परवेज इलाही के तो जब तक ये गारंटी नहीं मिलती तब तक खान साहब डिले करेंगे, अपनी मर्जी तक करेंगे। दबाव के साथ जो असेंबली में डिसॉल्व होंगी, जो लिख के भी दे दें चौधरी परवेज इलाही, तो अगर परवेज इलाही ने कहा कि मैंने ये दबाव में असेंबली डिसॉल्व किया है, हाँ, उसी दिन स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ठीक है, गारंटी चाहिए खान साहब को, इसलिए वो ज़रा टाइम बाय कर रहे हैं। कल से मुतल्लिक भी कोई बाइद नहीं कि मजीद आगे के लिए जो उन्होंने रखा है कि अभी ऐलान करूंगा, वो इसीलिए है। देखिए, जो प्रॉब्लम आ रही है खान साहब के साथ पिछले 6-7 महीने में, जो भी उन्होंने पूरी अपनी तहरीक चलाई है, वो ग्राउंड सिचुएशन को बहुत मिसरेड कर रहे हैं। आप पूरी उनकी तहरीक उठा लें, अप्रैल में शुरू की तहरीक, 25 मई को उसमें लॉन्ग मार्च की कॉल दी उन्होंने कि वो जाके पूरे इस्लामाबाद को जो है वो पलट देंगे, और उनको ये ख्याल था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर आ जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। 25 मई को जो भी हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादती हुई, रियासती जबर हुआ, लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, उन्होंने रिट्रीट की, फिर ये एक्सेप्ट किया उन्होंने कि उस तादाद में लोग नहीं निकले जिस तादाद में निकल सकते थे। फिर उन्होंने नवंबर की कॉल दे दी। अब तहरीक जब चलती है तो आप बिल्डअप करते हैं कैंपेन, एकदम जो बिल्कुल हाईएस्ट ग्राउंड होता है, जब आपने जाके उसके बाद पीछे नहीं हटना होता, वो लॉन्ग मार्च होता है। अब लॉन्ग मार्च आपने पहले कर दी, उसके बाद दोबारा वही एक्सरसाइज शुरू की जलसों की, फिर वो ये समझे कि शायद अब अंडर प्रेशर आ जाए गवर्नमेंट, अब अंडर प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट आ जाए, वो भी नहीं हो सका। नवंबर की आखिरी कॉल दी उन्होंने, वो ये समझे कि पिंडी में जाके वो ये सब कुछ अचीव कर लेंगे, और इतनी हाइप क्रिएट करते हैं वो, जब वो कॉल देते हैं तो हाइप इतनी क्रिएट करते हैं कि उससे रिट्रीट बहुत ज़्यादा उनके अपने वर्कर के लिए डिमोरलाइजेशन होती है। उन्होंने 26 नवंबर, गालिबन 26 नवंबर थी, 26 नवंबर की जब उन्होंने कॉल दी, तो अगर आप उनके वर्कर से मैंने बात की तो वो तो समझ रहे थे कि हम इस्लामाबाद को सर्कल कर देंगे और उस वक्त तक नहीं हटेंगे, इस्लामाबाद को चारों तरफ से आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और जो इतने ज़्यादा उनके वर्कर जो है वो इमोशनल थे कि ये तहरीक इस वक्त कामयाब हो जाएगी। क्या हुआ अल्टीमेटली, फिर वापस न्याय साहब की बात में, भट्टी साहब की बात में वजन है कि अगर खान साहब बचेंगे ही नहीं, अगर वो कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस में नहीं रहेंगे, नाअहल हो जाएंगे, तो फिर वो वर्कर्स सपोर्टर्स, बाकी सारी बातें तो पीछे रह जाती हैं। पॉलिटिक्स में ये सब चीजें आपको एक्सेप्ट करनी होती हैं। पॉलिटिक्स में जेल भी एक्सेप्टेबल होती है, पॉलिटिक्स में जेल जाना उसमें कोई खामी नहीं होती। पॉलिटिक्स में ये अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें होती हैं कि आप जेल से बचें। अब अगर खान साहब ने कल, आप देखें ना कि उन्होंने तहलील की, वो बिल्कुल कैटेगोरिकल होते हैं जब वो बात करते हैं कि मैं 17 तारीख को तारीख दे दूंगा, लेकिन उनका कमाल ये है कि वो अगर कल तारीख नहीं देंगे तो उसका भी जवाब इतना खूबसूरत तलाश करेंगे कि उनका वर्कर उनको एक्सेप्ट कर लेगा। वो अगर कल ये कहेंगे कि मैंने तमाम मशवरे दोस्तों से किया और उनका ही मशवरा यही था कि तहलील ना करें इस वक्त, तो थोड़ा और तारीख आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा और वक्त आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वो अब इस चीज को कैसे, क्योंकि मुसलसल वो रिट्रीट पर हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आप ये देखें कि मुसलसल 25 मई हो गई, 26 नवंबर हो गई, अब अगर तहलील, कल भी उन्होंने तहलील की तारीख नहीं दी तो वो एक और रिट्रीट होगी। तो ये साल जो है उनका इमरान खान का रिट्रीट का साल होगा कि फैसला किया फिर वापस ले लिया। लेकिन सर, वो रिट्रीट करने का क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक्चुअली नुकसान हुआ अगर हम पॉलिटिकल कैपिटल में करें? आप देखें ना, आप अल्टीमेटली, ठीक है आपका इलेक्टोरेट आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली ये हो रहा है कि इमरान खान साहब अपना एक मुतालबा भी तस्लीम नहीं करवा पा रहे। इसका मतलब है कि आपके पास इतनी मैसिव सपोर्ट अगर है, तो आप क्या एक दिन के लिए मुल्क को बंद नहीं करवा पा रहे? तो सवाल अपनी जगह है, लेकिन दूसरी जगह ये भी हम सिचुएशन देख रहे हैं कि जो हुकूमत है उसके ऊपर भी लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है, वहां से भी नहीं, यही तो इमरान वगैरह। और फिर अब तो ये भी आया है कि हुकूमत ने डिसीजन लिया है कि जो पार्टी लीडरान हैं
वो इमरान खान के खिलाफ नो टॉलरेंस पॉलिसी करेंगे। ज़रा एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मैंने, उसके बाद वापस आते हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। हमारे जो एनालिस्ट हैं, कल के खान साहब के ऐलान से मुतल्लिक हमारा पैनल डिवाइडेड है। महमल नो ऑप्शन ले रही हैं। ये कहते हैं अक्सरियत कि शायद इमरान खान साहब अभी थोड़ा सा और आगे डिले करें, मुनिस राई साहब ने जो तजवीज़ दी है उसके ऊपर अमल करें और अभी असम्बलियाँ तोड़ने का ना ऐलान करें। अब देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक। हम हुकूमती सर्कल्स में क्या हो रहा है जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जो हमारे तज्जियाकार हैं वो ये समझते हैं कि दिसंबर में तो असम्बलियाँ नहीं टूटने वाली, लेकिन हुकूमत का क्या मूड चल रहा है, क्योंकि आज एक बड़ा अहम इजलास जिसमें स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई हुकूमत की तरफ से कि आगे किस तरह से चलना है, और उससे ख़बर ये निकल के आ रही है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको उसकी जो बुराइयां हैं, उसके जो बुरे काम हैं, जो सारे स्कैंडल्स हैं, उनको हाईलाइट करना है और जो अपनी हुकूमत है उसके अच्छे कामों को हाईलाइट करना है। फिर इस तरह की भी कुछ बात हो रही है कि जैसे जो आगे फैसले होने वाले हैं उनसे मुतल्लिक इस हुकूमत का क्या प्लान है, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं, एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है कि हम सियासत नहीं करेंगे, हम रियासत बजाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सियासी मसलहतों को भी देखा जा रहा है। तो क्या हुकूमत भी इलेक्शन मोड में आ गई है? अपने तज्जियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है। महमल, क्या राय है आपकी इस पर? देखिए अलीना, आज 16 दिसंबर है और इलेक्शन जो हैं ये इलेक्शन ईयर तो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब तो साल भी नहीं रह गया। अगर अपना टेन्योर हुकूमत पूरा करे भी तब भी साल से पहले इलेक्शन होने हैं। अगर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद भी होने, तो ये इलेक्शन ईयर है ना। इस वक्त तो कैंपेन का ही है ना मूड। वो तो हुकूमत इस चीज में इसलिए आ गई है, वो पहले भी थी। असल परेशानी भी उनको इसी चीज की है कि जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उनको अगले इलेक्शन का डर भी इसी वजह से है। और खान साहब इसीलिए अर्ली इलेक्शन बार बार कह रहे हैं ताकि वो इस चीज का वो फायदा भी उठा सकें। तो इलेक्शन मोड में तो मेरे ख्याल में हुकूमत और ऑपोजिशन काफी देर से है और ये तो चलता ही रहेगा बिल्कुल। और लेकिन एक चीज मैं जरूर अलीना कहूंगी कि ये जो नैरेटिव बनाने की हुकूमत बात कर रही है कि वो उनकी बुराइयां उठाएं और अपनी जो अच्छाइयां उजागर करें, तो अच्छाइयाँ तो खैर इस वक्त इस महंगाई के दौर में बहुत कम ही उजागर कर सकेंगे। जहाँ तक उनकी बुराइयाँ ये कर भी लें, लेकिन जो नैरेटिव वॉर्स है, नैरेटिव के अंदर जो है वो इमरान खान साहब की जो पार्टी है PTI, उसका मुकाबला बहुत मुश्किल है करना। उन्होंने जिस तरीके से फेक नैरेटिव बनाया, हम देख रहे हैं ना महमल, हर चीज, खासकर तोशा खाना, भट्टी साहब का फेवरेट टॉपिक तोशा खाना, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बेशक उसमें जो डिटेल्स आ रही हैं इंतहाई हैरानकुन, इंतहाई होशरुबा, लेकिन फिर ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं। जी, तोशा खाना की भी जो अभी डिटेल्स थी, ये भी मीडिया पे पहले कामरान शाहिद साहब ने ब्रेक की थी ना, ये जो आज जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मीडिया जो है वो एक चीज सामने लेकर भी आते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि PDM हुकूमत को उस तरीके से नैरेटिव बनाना नहीं आता है जो PTI को आता है। हाँ, ये चीज जरूर है कि तोशा खाना की जो डिटेल्स आ रही हैं, ऑडियो लीक्स आ रही हैं, उससे एक वो वाला जो सपोर्टर बेस है जिसको लगता था कि खान साहब मिस्टर क्लीन है और बाकी सारे डिसऑनेस्ट हैं, लेकिन खान साहब बहुत ऑनेस्ट है, वो जो है वो जरूर हिले जरूर है। अब ये नहीं मैं कह रही कि वो वोट दूसरों को इस वजह से दे देंगे, लेकिन फिर भी ये चीज जरूर है कि उनको इस चीज पे हुआ जरूर है, कंसर्न जरूर है कि खान साहब भी मिस्टर क्लीन नहीं रहे। वो जिस तरह के बाकी हैं हुकूमत में आकर फिर सारे ही ऐसे हो रहे। अच्छा, मिस्टर क्लीन, इसके ऊपर मैं आती, क्योंकि जब ऑडियोज लीक होती हैं तो उसके ऊपर ये भी फिर सोचते वोटर सपोर्टर कि भाई ये कैसे आ रही हैं। एक तरफ तो हम बातें करते हैं पॉलिटिकल, एक तरफ हम बातें करते कि हम उसके ऊपर कुछ करेंगे नहीं, लेकिन फिर ऑडियो लीक भी हो जाती है। ये भी बड़ा क्यूट है। लेकिन न्याजी साहब, जैसे महमल अभी कह रही थी कि इलेक्शन मोड में आ गए हैं, तो काम करे ना PDM, जिसके लिए हुकूमत इन लोगों ने ली थी। क्या आपको वो काम होता हुआ नज़र आया? डार साहब ने ऐलान कर दिया है पेट्रोल सस्ता करने के लिए, इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी इसको कहती है कि जी आप ये क्वेश्चन रखते अपने पास, आपकी सख्त हालत ऐसी नहीं है कि आप आवाम तक ये रिलीफ पहुंचाएं। अलीना, पिछले 9 महीने में और पिछले 1 साल में कमो पेश 8-9 महीनों में 2-3 दफ़ा मैंने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर कहा था कि अगर डार साहब भी आ जाएं, डार साहब को मैंने हमेशा कहा कि मैं उनको पाकिस्तान के बड़े अच्छे काबिल तरीन फाइनेंस मिनिस्टर समझता हूँ, और मैंने कहा था वो आ जाएंगे, उनसे मसला हल नहीं होगा। ये बिल्कुल मसला ही कुछ और है।
इमरान खान को ले आए। मैंने आपको ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे, मैंने तब कहा था कि जी ले आएंगे लेकिन पाकिस्तान से नहीं चलेगा, क्योंकि ये देखो उसके जो चीज़ें हैं या डायनेमिक्स है वो कुछ फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है। चुनांचे वो तो एक सैड स्टोरी है पाकिस्तान के साथ, जो कुछ होना था 2014 से शुरू हुआ है उसी का तसलसल चल रहा है। जो करने वाले हैं अभी भी वो मुजरिम वो नहीं है, जो मुजरिम है हम इमरान खान को पकड़ रहे हैं या पीडीएम को पकड़ रहे हैं या उससे पहले जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है उनके लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन जो वारदात करके जाते हैं पाकिस्तान में पिछले 70 साल से, वो वारदात करते रहेंगे लेकिन उनको कोई बंदा ना हाथ डाल सकेगा ना अवॉइड कर जाएगा। बाकी ये कि जो महमल ने भी कहा, मिस्टर क्लीन कैमेज, हकीकत है कि परसों उनकी तकरीर सुनने वाली थी। इमरान खान साहब ने पिछले 3, 4, 5 हफ्ते से एक ग्रेजुअली वो एडमिशन की तरफ जा रहे हैं। अब वो ये नहीं कहते मैं मिस्टर क्लीन नहीं हूँ। परसों तो ने बड़े जिसको कहना चाहिए कि एक पक्के लफ्ज़ के साथ कहा और कोई लफ्ज़ छपाए बगैर कहा, उसने कहा जी मेरे साथ यपरा मिलाते हैं, मेरे तो एक तोशाखाना का मामला है, नवाज शरीफ के पास अरबों की करप्शन है। तो तय ये हुआ कि इमरान खान साहब ने अपने आप को नवाज शरीफ साहब की सफ में जाके खड़ा कर दिया। ये अपनी रजामंदी के साथ। मैं तो कहता हूँ कि नहीं, इमरान खान साहब आपके 3.5 साल के दौर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन, सबसे नाअहल और सबसे करप्ट दौर रहा है। मुझे इतनी करप्शन दिखा ले, उससे छोड़े। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि 116 से उठाया 140 से पहुंचा दिया। यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसकी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गूंज सुनी थी, जैसे एहसन साहब कह रहे थे कि नैब कवानीन तब्दील हुए तो ट्रांसपेरेंसी को जो हमारी रेटिंग है वो कहाँ चली जाएगी। इस वक्त इमरान खान साहब जो है इलेक्शन मोड में कोई भी नहीं है, बल्कि इलेक्शन को अवॉइड करिए। पीडीएम को सिर्फ ये समझ नहीं आती कि जो अक्टूबर में इलेक्शन होना है उसको किस तरीके से खुडे लाइन लगाया जाए, उसके लिए वो लगा प्लानिंग कर रहे होंगे, जो अंदर खाना कर रहे होंगे। यहाँ पे इमरान खान कह रहे हैं अक्टूबर से भी आगे बढ़ाएं। हकीकत है कि जो या उसको भुगताएं। मेरा ख्याल है कि उससे पहले देखेंगे 2-3 महीने में अगर इमरान खान देखें, यहाँ पे जो फैसल वाडा कहते हैं कि 3 शाम, अब मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि अगर फैसल वाडा नहीं लेता तो मैं भी नहीं लेता, और चंद कीड़े, ये तीनों शाम जो है पिछले दिनों भी, कल परसों भी ज़मान पाक में इमरान खान साहब को आगे इकट्ठे थे। इनका ये घेर के इमरान खान साहब को नाअहली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसमें मुनस्सिर लाई साहब भी समझते उनका चांस है, अलवी साहब भी समझते उनका चांस है, असद उमर साहब भी समझते उनका चांस है, और शामिद कुरैशी साहब तो कहते हैं मैं तो हूं ही वली है। सर वो तो एक आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल जो ये हाँ, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन सीन ये भी है इस वक्त कि हुकूमत क्या कर रही है ऐसा कि फिर जो वोटर सपोर्टर है या देखने वाला है वो अब अपना रुझान पीडीएम की तरफ बनाए, वो ना आ जाए पीटीआई की तरफ। इवन जो इलेक्टोरेट है जिसने टिकट लेना है वो पीडीएम की तरफ आए, वो ना जाए पीटीआई की तरफ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय जानेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हमारे पास 2 मुख्तलिफ आरा आई हैं। महमल समझती हैं कि हुकूमत इलेक्शन मोड में आ गई है, न्यायी साहब इससे अग्री नहीं करते। वो तो कहते हैं कि अक्टूबर वाले इलेक्शंस भी कुछ उनको लग रहा है डावाडोल मामला। भट्टी साहब आप क्या समझते हैं? और ये जो खासकर पॉलिसी बनाई है पीडीएम ने, अब हिदायत दी हैं कि पीटीआई की हुकूमत के जो काम थे अब वो लेके आओ सारे बुरे काम और उनको उनकी तशहीर करो, बताओ लोगों को कितने गलत काम किए। काबिल एहतराम न्यायी साहब ने जैसे कहा कि पीटीआई में हर कोई जिन्नू कट्टो ला ले, मतलब हर कोई, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। अच्छा खैर वो छोड़े, अब आ जाए फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और अलीना एक मिनट, अगर मैं वापस आ जाऊं भट्टी साहब तो मेरा कुछ चांस है वहाँ पे या मैं नहीं, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। भट्टी साहब पूछ के बताएं। इसका आज जायजा लेके आए हैं, ऐसा से इर्द गिर्द देख के आए वहाँ पे ज़मान पार्क में, और सूंघ कर बाकियों को देखे और फिर मुझे आगे। भट्टी साहब आप देख के ना आए, भट्टी साहब आप न्याजी साहब को साथ ले जाइएगा, आप वहीं पे बिठा के सामने सौदा पक्का करा के आइएगा। हो जाएगा, इतनी हम बेवकूफ नहीं है। नहीं भट्टी साहब सौदा पक्का करा के आइएगा, हमें आप पे भरोसा है। अब बताएं क्या आपको लग रहा है? अच्छा पहली बात तो ये है कि पीडीएम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और गमो गुस्से में इतनी नीम पागल हो गई है कि अब लंदन से नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो दिन भी आएगा जब इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा।
सलमान शहबाज जो जिनको अनोखे रिलीफ मिले, वो कहते हैं कि काश रियासत मदीना होती तो घड़ी चोरी पे इनके हाथ कट जाते। एक और लीगी बोलते हैं कि अगर काश रियासत मदीना होती इनको संसार हो जाते। और मौलाना साहब की बदजुबानी आपके सामने है, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों को करप्ट समझते थे कभी, और दोनों के साथ इक़्तिदार शेयर कर चुके हैं। ये क्यों है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये क्यों है? पहली बात कि हम रियासत बचाने आए थे, इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया, वो लॉलीपॉप अंदर से लजीज ना निकला, लिहाजा सारों ने वापस फेंक के कहा कि पापा पापा और दो। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम देते हैं, वोट को इज्जत दो। वो भी लॉलीपॉप लोगों ने मुंह से उठा के बाहर फेंका, तरीन एंड जहांगीर, और उन्होंने कहा पापा पापा अगला लॉलीपॉप। अच्छा, इन्होंने कहा हम अहल हैं, तजर्बाकार हैं, सब मसाइल का हल हैं। वो भी जब पहले पिटा तो उन्होंने कहा नहीं पापा पापा दूसरा दो। तो एवन फील्ड से वज़ीर आज़म के तियारे में इसहाक डार साहब आया, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर लॉलीपॉप्स, अब नहीं दूंगा। तो ये इनकी ये भी आखिरी पिट गया कि हम तजर्बाकार हैं, अहल हैं, और फिर असूल मंतक इखलाकियात। आप सोचिए, ज़िया और भुट्टो एक जगह हैं, मौलाना और अचकज़ई एक जगह हैं, ये कैसा असूल है, क्या मंतक है? कल ये एक दूसरे के मुखालिफ भी हों तो हम जमहूरियत की फतह समझते हैं, इकट्ठे हो जाएं तो हम जमहूरियत की फतह समझते हैं। अच्छा, फिर करप्शन हमें समझता, फिर है करप्शन यानी इनका जो है वो इनके कीचड़, इतने कीचड़ में दबे हुए हैं कि अब ये कहते हैं कि हमारे से कीचड़ उतरेगा नहीं, इमरान को कीचड़ में लाओ। इतने ये गैर मकबूल है, कहते हैं हमारी तो मकबूलियत अब ऊपर जाएगी नहीं, इसको इलेक्शन तक गैर मकबूल करो, अपनी पिच पे लाओ। 25 केसेस, सिर्फ 5 केसेस तो आखिरी 2 बातें, 5 केसेस तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन सुन रहा है इमरान खान के जी। और 25 मुकदमे हैं टोटल, फितना, फसादी, काफिर, गद्दार, यहूदी एजेंट, दहशतगर्द और सबसे घटिया लो लेवल के कुछ उसमें है। एक मिनट, कुछ केसेस उसमें से हैं जो है सही भी हैं। एक चीज अलीना, होंगे मान लिया, लेकिन सबसे हुई है ना। अच्छा, सुन तो लीजिए ना आखिरी 2 जुमले, फिर अच्छा केसेस भी बहुत ज्यादा ऑपोजिशन पे चलते थे। उसके बाद मैडम शेख सबसे लो लेवल की सबसे घटिया जो थी वो ये है सीता वाइट। आप अंदाजा करें, इनको 2002 के केस की जरूरत पड़ गई है, किस तरह घरों के बेडरूम में घुसने लग गए हैं कि उसको नायल। क्या वाकई में ऐसा है आपके ख्याल में भी कि हुकूमत को अब कुछ मिल नहीं रहा है, उससे संभल नहीं रहे, कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं है, करप्शन वाला उनका बयानिया, वोट को इज्जत दो, सब पिट चुका है, और बात यहाँ तक आ गई है कि दूसरे को बुरा दिखाओ तो फिर हम शायद अच्छे लग सकते हैं? देखिए, पीडीएम की जो बदकिस्मती है वो ये है कि उनके सामने इमरान खान है। इमरान खान की खुशकिस्मती ये है कि उनके सामने पीडीएम है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो तोशा खाना है, जो बुनियाद उन्होंने बनाई इमरान खान के ख़िलाफ़, उसका इंफॉर्मेशन जो जिसने ये सारी मालूमात प्रोवाइड की, वो पिछले 1 महीने से डिफंक्ट है। यानी मरियम औरंगजेब साहिबाज को भी और दूसरों को भी ये कहा गया कि भाई ये इंफॉर्मेशन अफसर या तो इसकी एक्सटेंशन कर दें या कोई दूसरा इंफॉर्मेशन अफसर बनाएं। सबसे इफेक्टिव जो था और सबसे इफेक्टिवली जो डिपार्टमेंट काम कर रहा था, उसको 1 महीने से डिफंक्ट किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने। पीडीएम के पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो वही थी कि आज अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो पीडीएम आज ज़्यादा पॉलिटिकली बेहतर पोजीशन में होती। ठीक है। चाहे उनके लीडर्स जेल में होते, चाहे उनके लीडर्स डिस्क्वालीफाई होते, लेकिन पीडीएम एज एन अलायंस ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती। आज पीडीएम एक्सक्यूजेस तलाश कर रही है कि इलेक्शन आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज वो एक्सक्यूजेस तलाश कर रहे हैं कि पहले तो कहते थे कि इमरान खान पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर दें। अब जब वो डिसॉल्व करने जा रहा है तो अब आप ये तलाश कर रहे हैं कि हम किस तरह इलेक्शन को रोक सकें। तो पीडीएम इज ए नो विन सिचुएशन, और यही वजह है बोर्ड में नहीं आ गए, बल्कि आपके ख्याल में वो बंद गली में आ गए हैं और उनको अब समझ नहीं आ रहा आगे करें क्या। बेस्ट ऑप्शन उनके लिए यही है कि आपके ख्याल में कि वो इलेक्शंस को आगे बढ़ाएं और उसी के लिए वो रास्ते तलाश करें। हमारा पैनल इसके ऊपर थोड़ा सा डिवाइडेड है, आप क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।